हेलो एंड वेलकम टू अनअकैडमी वन। आज मेरे साथ हैं कौस्तुभ मिश्रा, गेट 2022 में ऑल इंडिया रैंक 11 और आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातों पर चैट करने वाले हैं। कौस्तुभ, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर सिक्योरिंग एंड क्रैकिंग इट विद अ डबल डिजिट रैंक। रियली मीन्स अ लॉट। सबसे पहला सवाल मेरे मन में ये आता है कि बीइंग एन NITian, आपके सामने तो बहुत सारे ऑप्शंस थे। आप कैंपस प्लेसमेंट में जा सकते थे या फिर UPSC के लिए जा सकते थे, MS प्रोग्राम्स के लिए जा सकते थे, डायरेक्ट PhD प्रोग्राम्स में जा सकते थे। व्हाई ओनली गेट? सर, जब मैंने कॉलेज में एंट्री ली थी तो ऐसा मेरा हायर स्टडीज को लेके इतना इंक्लिनेशन था नहीं। मेरा इनिशियल टारगेट था कि मैं PSU में जाऊंगा और मैं एक स्टेबल जॉब देख रहा था। तो फिर मैंने फाइनल ईयर के साथ गेट मैंने ऑप्ट किया, बट समहाउ ड्यू टू सम रीजंस और मेरी प्रिपरेशन में कमी की वजह से या कुछ लक फैक्टर की वजह से मेरी रैंक इतनी अच्छी नहीं आ पाई। और इसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि इसके पहले का भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ कि जेई में भी मतलब मुझे लगता है कि मेरे में कैपेबिलिटीज थी, बट समहाउ मैं अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से परफॉर्म कर नहीं पाता था। मतलब कि ऐसा हुआ है कि मैं हमेशा से ही बिग प्लेटफॉर्म पे जाके फेल कर जाता था। तो जैसे ही मेरा रैंक नहीं आया फर्स्ट अटेम्प्ट देने के बाद, तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि इस बार मैं लास्ट शॉट दूंगा एंड आई विल डू व्हाटएवर इट टेक्स एंड आई विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न। तो मैंने इस बार खूब अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी और उसके बाद मैं एक अच्छी रैंक ला पाया। ग्रेट। इट रिमाइंड्स मी ऑफ क्रिकेट एक्चुअली कि इंडिया बहुत सारे फाइनल्स में अच्छा नहीं कर रही थी एंड देन फाइनली 2011 के वर्ल्ड कप में दे क्रैक्ड इट। तो 11-11 it matches also. What a My coincidence. favorite cricketer is also MS Dhoni, big fan. Oh, that's great. Same here. I know Matching that. frequencies, हाँ. तो helped you in achieving this double digit rank. सर, मुझे अनअकैडमी के बारे में So कौस्तुभ, जैसा कि आपने बताया कि एक साल डिसेंट रहा रिजल्ट, लेकिन उतना अच्छा नहीं रहा जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर और वो थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर जाना। क्या वर्क किया आपको, मतलब दूसरे अटेम्प्ट में व्हाट एग्जैक्टली वर्कड फॉर यू? एग्जैक्टली सर, मैं बताऊं तो मैंने क्या किया था कि फर्स्ट अटेम्प्ट की अगर मैं बात करूं तो मुझे आदत थी अच्छे सिस्टम्स यूज करने की घर पे। मतलब मैं अच्छे सिस्टम्स यूज करता था, गेमिंग मेरे पास लैपटॉप था, माउस भी मैं अच्छे यूज करता था। जब मैं एग्जामिनेशन हॉल में गया, आपसे मैंने अनअकैडमी में पहले ही पढ़ा था, 2021 के पहले भी मैंने आपसे पढ़ा था। मेरी फुल अच्छे से तैयारी थी। टेस्ट सीरीज में भी मैं अंडर 20 अंडर 15 रहता ही था। वहां पे जाके मेरे साथ एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ कि मेरा 1 घंटा माउस के सेंसिटिविटी और इसके कंप्यूटर मुझे लैगिश फील हो रहा था, इसके चक्कर में मेरा 1 घंटा निकल गया। मतलब मैं बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाया और मैं काफी जो क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए भी थे NITs, वो रेंज के बाहर चले गए, मैंने गलत मार्क कर दिया। तो उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं ये जो प्रॉब्लम है इसको भी मैं ओवरकम करने की कोशिश करता हूँ। तो फिर मैंने एक स्लो कंप्यूटर खरीद के उस पर प्रैक्टिस किया 6 महीने और तब जाके मैं रैंक 11 लेके आया। जो मैंने आपको बताई थी ना जिद वाली बात की एक बार में नहीं आ पाया, तो फिर मैंने कोशिश किया कि इस बार मैं अपनी तरफ से क्या चीज कर सकता हूँ कि जो मैं कोई भी छोड़ू ना अपनी तरफ से कर सकूं। This is really great and this is, I mean, whosoever is watching it must get an inspiration कि कोई किस हद तक जा सकता है अपने गोल्स को अचीव करने में। कि कौस्तुभ actually went to the market and bought a second hand system which was slow and sluggish. I mean, this is something for which I must do उसके लिए hats off. हम वो खरीद के लेके आए थे। मतलब PC होता है ना, PC का CPU, वो खरीद के लेके आए थे, एकदम खराब वाला प्रोसेसर वाला। जानबूझ के मतलब लैगिश, मतलब जस्ट टू वो बनाने के लिए कि एग्जामिनेशन वाला माहौल हमारे घर पे मैं एक बार फील कर सकूं और मुझे अडेप्ट कर जाऊं मैं 6 महीने, कि मुझे मैं वहां पे जाके मुझे लैगिश और वो नहीं लगे, मुझे लगे कि यूजुअल काम है, रोज का ही काम है। Great. दैट्स मतलब ये आइडिया था। This is really very inspiring and मतलब ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप जब कुछ ठान लो तो आप उसके लिए कितने एक्स्ट्रा माइल्स जा सकते हो। ग्रेट टू हैव यू कौस्तुभ। इस पूरी जर्नी में अनअकैडमी का क्या रोल रहा, किस तरह से वहां से आपको सपोर्ट मिला? सर, अनअकैडमी का काफी बड़ा रोल रहा है मतलब मेरी रैंक अच्छी आने में। मुझे अनअकैडमी के बारे में कॉलेज में पता चला था कोविड के जस्ट पहले, और उसके बाद फिर कोविड आ गया। तो कोविड के आने के बाद मुझे कॉलेज से ब्रेक मिला, तो अनअकैडमी का मैंने यूज करके मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, आपके जो कोर्सेज होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव की तरह, मैंने सारी चीजें कंप्लीट करी। और अनअकैडमी ने बहुत बड़ा एक रोल प्ले किया है कि घर में बैठ के मैंने
जो एक ऑफलाइन कोचिंग का जो इन्वायरमेंट होता है वो मैंने रेप्लिकेट मतलब अनअकैडमी के थ्रू करवा दिया अनअकैडमी ने मुझे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। कि मुझे ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं ऑफलाइन, जैसे मैं जेई की भी तैयारी कर चुका हूँ तो ऑफलाइन का भी मेरे को आइडिया है, एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मुझे ऐसे जितना कुछ फील नहीं हुआ कि मैं कहीं लैग कर रहा हूँ या मुझे कोई चीज नहीं बताई जा रही है। हाँ, वेरी ट्रू। इनफैक्ट मेरे फोन में आज तक वो जो पहला बैच था उसके हाँ। जितने भी स्टूडेंट्स थे वो सारे सबके नंबर बाय नेम सेव हैं, एंड आई थिंक आई वुड नेवर फॉरगेट दैट बैच, क्योंकि एक से एक सीरियस कैंडिडेट्स, और जितनी मेहनत मैं उनसे करवाने को इंस्पायर करता था, जिद करता था, फिर वो एक रिफ्लेक्शन भी आता था। उस बैच में जितने स्टूडेंट्स थे सबने बहुत मेहनत की और सब कहीं ना कहीं बहुत अच्छी जगह पर है। सोम कांस्कर निटी मुंबई में है, विशेष पीएसयू में है, अर्नब अनन्या पीएसयू में है, आप पीएसयू में जाने के लिए। हाँ, तो इससे याद आया, आगे का क्या गोल है? अभी तो सर गोल ये है कि मैं पीएसयू में जाने की कोशिश है मेरी, कि शुरू में मैं पीएसयू में घुस के एक बार एक्सपोजर लेना चाहता हूँ इंडस्ट्री का, कि देखना चाहता हूँ कि इंडस्ट्रीज काम कैसे करती हैं, और थियोरेटिकल नॉलेज काफी मैंने अटेन किया है, तो एक बार जाके मैं देख लेता हूँ कि एक्चुअल में कैसी चीजें चलती है और कंपनीज कैसे रन करती है। तो प्लान अभी वो है, बट ऐसा तो ये नहीं है कि वहीं पे ही रहना है, आगे और भी चीजें मैंने सोच के रखी है, बट अभी के लिए तो पीएसयू जाना है। उसके बाद फिर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं जो मैं, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करने का सोच रहा हूँ, बट राइट नाउ अभी तो गोल है कि मैं पीएसयू में जाऊँ। That's great. I particularly like this कि आप ना, आपके कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, लेकिन आप हरी भरी में नहीं हो कि उनको तुरंत एग्जीक्यूट करने लगना है। यू आर बीइंग प्रैक्टिकल हेयर, एंड कि पहले उतरना है मैदान में, देखना है, सीखना है। वाओ, सो लर्निंग बाय डूइंग बेसिकली आप करना चाहोगे। सो व्हाट इज योर गो थ्रू मंत्रा फॉर ऑल द गेट एस्पायरेंट्स? सर मेरा तो गो थ्रू मंत्रा सिंपल ये है कि अगर हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, इंडिया लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर हम बात करें, तो सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको किसी भी इंडिया लेवल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर फेस करना है, दैट यू हैव टू लर्न हाउ टू बी काम एंड कंपोज्ड अंडर प्रेशर सिचुएशंस। ये जो, जैसे मेरा रैंक 11 है, तो जितने भी लोग जिनका 100 के अंदर रैंक है, जैसे कि आप भी बताते हैं सर, कि उनमें एक ही फैक्टर होता है, एक्स्ट्रा पुश उनको दे देता है ये, कि वो उनका माइंडसेट सही होता है और वो प्रेशर हैंडल करना या प्रेशर एब्जॉर्ब करना ज्यादा जानते हैं एज कम्पेयर टू द वंस हु आर 100 के जो बाहर है। नॉलेज वाइज किसी में कोई फर्क नहीं है, बट द पीपल हु एब्जॉर्ब प्रेशर, और जो प्रेशर ले लेते हैं और 3 घंटे में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा कर लेते हैं एज कम्पेयर टू अदर्स। तो मेरा मंत्र यही है कि अच्छे से कंसेप्ट पे वर्क करें, रिवीजन पे ध्यान दें, बट दिस विल ओनली मेक अप ओनली 70% ऑफ द प्रिपरेशन, राइट? द रिमेनिंग 30% इज हियर द माइंडसेट। सो माय मंत्र इज कि सब कुछ आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है, रिवीजन करना है, सब पे ध्यान देना है, बट डू नॉट फॉरगेट टू हैव द राइट माइंडसेट। दैट इज माय मंत्र। Thank you so very much. It reminds me of the videos that I used to send Telegram in initial preparation groups, कि आपको, आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी नॉलेज गेन कर लो, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, अगर वो रिमेनिंग 25% या 30% वर्क जो यहाँ है वो आपने नहीं किया, तो आपको फाइनली जाके थोड़ा सा कहीं लैग फेस करना पड़ेगा। कौस्तुभ, थैंक यू so very much for giving such pro tips to all the learners and aspirants. I'm pretty sure जो भी इस सेशन को देख रहे होंगे वो बेनिफिट उठाएंगे, और बाकी अनअकैडमी 1 बहुत बड़ा एक इवेंट आप सबके सामने आने वाला है, और मेक श्योर दैट इसमें पार्टिसिपेट करें और इसको शेयर करें, प्रोपोगेट करें। थैंक यू सो वेरी मच कौस्तुभ फॉर बीइंग। थैंक यू सर। मैं आपसे पढ़ता था, सोचा था कि किसी दिन आके मिलूंगा, आज इंटरव्यू आपके साथ बैठ के मजा आ रहा है काफी। क्या ही तो बात है, मतलब अच्छा लगता है कि एक समय पे स्क्रीन पे मैं देखता था, मैं साथ में बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ किया है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसी मेरी पोएम है ना, अभी तो ये शुरुआत है सफर की, उड़ाने अभी और भी बाकी। आई एम प्रीटी श्योर कौस्तुभ यू आर गोइंग टू शाइन इवन मोर गोइंग अहेड। So all the very best for all your future endeavors. Thank you, sir. I am pretty sure you are going to shine.